हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश टेट के बारे में। हिमाचल प्रदेश ने अच्छा निर्णय लिया है जो कि स्पेशल एजुकेटर का स्पेशल टेट अलग से कराने जा रहा है। इससे योग्य शिक्षकों का चयन हो सकेगा। जिस प्रकार से पहली बार गुजरात में स्पेशल टेट हुआ प्राथमिक और जूनियर का, उसके बाद बिहार में स्पेशल टेट 3 स्तरों पर हुआ। प्राइमरी का जो BS टेट प्राइमरी और जूनियर का, उसके बाद माध्यमिक का जो होता है स्टेट, उनका अलग से हुआ। स्पेशल टेट होने का एक फ़ायदा ये है कि इसमें किन प्रकार भीड़ कम रहेगी और जो पास होंगे स्पेशल एजुकेटर बनेंगे। नहीं तो सीटेट पास कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसा ही नियम हर स्टेट को अपनाना चाहिए, जिस तरीके से गुजरात, बिहार, हिमाचल प्रदेश ने अपनाया है। आने वाले समय में स्पेशल एजुकेटर वैकेंसी की भरमार होने वाली है, बस तैयारी बना के रखनी होगी। गुजरात और बिहार के बाद हिमाचल प्रदेश भी कराएगा स्पेशल टेट, उसके बाद ही जारी होगा विज्ञापन। क्या सभी राज्यों में स्पेशल टेट अलग से होगा? आइए देखते हैं न्यूज़। स्पेशल एजुकेटर भर्ती में टेट बना रोड़ा। 245 पदों पर भर्ती से पहले TT पास करना जरूरी। हिमाचल के शिक्षा विभाग में पहली बार होने जा रही स्पेशल एजुकेटर भर्ती में नया पेच फंस गया है। इस भर्ती में 21 साल बाद क्लास 3 में 245 पद रेगुलर भरे जाने हैं। नए नियमों के अनुसार इस भर्ती के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना जरूरी है। शिक्षा विभाग अब स्कूल शिक्षा बोर्ड को यह परीक्षा लेने के लिए पत्र भेज रहा है। इसलिए भर्ती से पहले टेट के रिज़ल्ट का इंतज़ार करना होगा। डायरेक्ट आप 245 पद रेगुलर नहीं भर सकते हैं बिना टेट के। शिक्षा विभाग में इन भर्तियों के लिए भर्ती नियम नोटिफाई कर दिए गए हैं, अर्थात इस पर कौन सी वैकेंसी किस प्रकार आएगी इसका नियम बना दिए गए हैं। इनके माध्यम से प्राइमरी में 138 और अपर प्राइमरी में 107 पद भरे जाएंगे। यह भर्ती इस बार रेगुलर होगी। जो है यह पोस्ट परमानेंट पोस्ट आएगी। हालांकि भर्ती नियमों में कॉन्ट्रैक्ट का भी प्रावधान रखा गया है। कॉन्ट्रैक्ट में किस प्रकार रखा गया है? जिस प्रकार से DOE ने 450 पोस्ट निकालकर स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति कर दी है और परमानेंट टीचरों की जगह कॉन्ट्रैक्ट टीचरों को रखा गया है। जब तक नियम नहीं बन जाते हैं तब तक कॉन्ट्रैक्ट टीचर काम करेंगे। जिस दिन नियम बन जाएगा तो उनके स्थान पर रेगुलर टीचर आ जाएंगे। हिमाचल में वर्ष 2003 के बाद पहली बार क्लास 3 यानी ग्रुप C की किसी पोस्ट पर रेगुलर भर्ती होने जा रही है। राज्य चयन आयोग के माध्यम से ये भर्ती की जानी है। इसके साथ ही इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी तय कर दी गई है। अभी हमने इसकी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, इस पर एक नोटिफिकेशन आया था, उस पर हमने वीडियो नहीं बनाया है। उस पर हम जल्द वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो पे लेवल होता है, वेतनमान, उसको भी डिसाइड कर दिया गया तथा योग्यता को डिसाइड कर दिया गया है। उसका नोटिफिकेशन आया था हमारे पास, लेकिन हमने वीडियो उस समय नहीं बनाया था। तो हो सकता है कल हम वो वीडियो बना के आप लोगों के पास भेज दें, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। इसमें 18 से 45 वर्ष के बीच आयु सीमा तय की गई है। बाकी जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे 21 से 40 वर्ष लिया जाता है। इसमें पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाने वाले 138 स्पेशल एजुकेटर के पास योग्यता 50% में जमा 2 परीक्षा और रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव संस्थाओं से
डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और क्रॉस डिसेबिलिटी एरिया में पढ़ाने का 6 महीने का अनुभव चाहिए। टेट पास करना भी ज़रूरी है। इसके साथ ही 6ठी कक्षा से जमा 2 कक्षा पढ़ाने वाले, जमा 2 6 से 8 जिनको कहा जाता है, स्पेशल एजुकेटर के पास ग्रेजुएशन डिग्री में 50% अंकों के साथ RCI से बीएड डिग्री के साथ डिप्लोमा, बीएड डिग्री के साथ डिप्लोमा, टेट पास डिग्री ज़रूरी है। अर्थात जो जनरल बीएड किए हुए हैं प्लस स्पेशल डिप्लोमा किया हुआ है 2 वर्ष का, जिसको आप डीएड कहते हैं, वो किया हुआ हो तो वो वैलिड है, या स्पेशल बीएड किया हुआ है केवल तो वैलिड है जूनियर में। पीजीपीडी का यहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया है। योग्यता देखने के बाद ही पता चलेगा उसमें पीजीपीडी को शामिल किया गया है कि नहीं किया गया है, क्योंकि बिना शामिल किए हम उसकी जानकारी नहीं दे सकते हैं। बाकी प्राथमिक के लिए स्पेशल डीएड आपका HI, BI, IDD या जो बिहार के तरीके से 9 कैटेगरी में आए हुए हैं सभी कैटेगरियों को शामिल किया जाएगा। सामान्य वाला बीएड डिग्री के साथ डिप्लोमा टेट पास डिग्री होना ज़रूरी है। सामान्य वाला टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसके लिए मान्य नहीं है। अर्थात जनरल टेट जो हम लोग देते हैं, जनरल टेट जैसे कि सीटेट दे दिए, यूपी टेट दे दिए, रीट दे दिए, तो ये वाला वैलिड नहीं रहेगा। लेकिन राजस्थान में रीट को वैलिड किया जाता है। आने वाले समय में हो सकता है रीट में भी स्पेशल एजुकेशन की अलग से पात्रता परीक्षाएं हो। ऐसा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि रीट पहले से ही वैलिड है वहाँ पे। टेट पास डिग्री होना ज़रूरी है। सामान्य वाला टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसके लिए मान्य नहीं है। हालांकि स्पेशल एजुकेटर लगने वाले अभ्यर्थी इन भर्तियों में बैच वाइज विकल्प भी देने की मांग कर रहे हैं। इनके कहने का मतलब है, जैसे कि हमने कोर्स किया 2024 में एडमिशन लिया, 2026 में हमारा समाप्त हो रहा है, तो बैच वाइज वैकेंसी दें। 26 कंप्लीट होते ही आपकी वैकेंसी दे दें, 27 में कंप्लीट हो रहा है तब वैकेंसी दे दें। तो इसका नियम ये हुआ। और अभ्यर्थी बैच वाइज देने की मांग कर रहे हैं और जमा 2 में 50% अंक न होने की सूरत में ग्रेजुएशन के अंक गिनने की मांग कर रहे हैं। इन दोनों ही मांगों को नज़रअंदाज करते हुए भर्ती नियम नोटिफाई हो गए हैं। तो जो भर्ती नोटिफाई हुए हैं उसका हम जल्द ही एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। और एक आज न्यूज़ जो ट्रेंड में चल रही है बिहार की, इन्होंने ट्वीट किया है, राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 43,320 अध्यापकों की जल्द होगी नियुक्ति। ये वैकेंसी पहले से आ चुकी हैं। तीसरे चरण के तहत पूरी होगी प्रक्रिया। 24,902 पद पर पहली से 5वीं कक्षा व 18,418 पद 6ठी से 8वीं कक्षा के अध्यापक की होगी नियुक्ति। अर्थात यहाँ पे 28,000 से प्लस वैकेंसी थी, 4,000 से ज़्यादा पोस्ट कम हो गए हैं। तो इसके लिए मुद्दा गर्म है कि यदि ऐसा होता है तो TRE 3 का कट ऑफ जो है, TRE 3 का कट ऑफ जो 1 to 5 और 6 to 8 में है तो काफ़ी ज़्यादा उछाल लेगा, क्योंकि दोनों में ही पोस्ट कम हो रही हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब नीतीश जी जाने क्या कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि इनको पूरी वैकेंसी तो फिल करना नहीं है। जैसे TRE 2 में वैकेंसी आई थी, 1000 पोस्ट थी, 1000 पोस्ट में 200 लोगों को ही नियुक्ति दी। बताइए कि 1000 पोस्ट निकालते हैं और 200 पोस्ट को भर कर कहते हैं कि पूरी वैकेंसी फिल हो गई।
इससे अच्छा है तुम वैकेंसी ही मत निकालो, जब पूरा फिल ही नहीं करना है। TRE 1 में भी पूरा नहीं फिल किए, उस पर भी लड़कियों को क्वालिफ़ाई करा दिया लड़कों पर, और उसके बाद जो नियोजन थे वहाँ पे जो मेरिट पे लगे हुए थे उनको क्वालिफ़ाई करा दिया गया 48 नंबर पाने के बाद। तो इसके वजह से भी मेरिट हाई चली गई और सीटें खाली हुई। जो सीटें खाली हुई इसको TRE 2 TRE 3 से भरा गया। अभी फ्रेश वैकेंसी कहाँ आई? फ्रेश वैकेंसी तो TRE 1 में ही दिए थे। TRE 1 के ही बची हुई सीटों पर ही वैकेंसी आई हुई थी इतनी, अभी फ्रेश वैकेंसी नहीं आई है। अब TRE 4 में ही पता चलेगा, जनरल की जो वैकेंसी है उसकी बात हम कर रहे हैं, तो उससे ही पता चलेगा कि कितनी वैकेंसी आने वाली है। बाकी स्पेशल एजुकेटर अपनी तैयारी करते रहें। हम डेली एक क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं स्पेशल एजुकेटर का, वो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए सही है। आप लोग प्रीवियस ईयर देखिए, प्रीवियस ईयर से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। मान लीजिए स्पेशल डाला जाएगा, जहाँ तक है अनुमान है, पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अनुमान है कि यदि पाठ्यक्रम बन रहा है, सिलेबस प्राइमरी जनरल प्राइमरी से अलग बन रहा है, जनरल प्राइमरी से अलग बन रहा है, तो सिलेबस में स्पेशल ज़रूर रखा जाएगा। स्पेशल क्वेश्चंस प्लस साइकोलॉजी, स्पेशल एजुकेशन चाइल्ड साइकोलॉजी ज़रूर रखा जाएगा, क्योंकि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी इनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि रखा जाए, तो इसलिए आप अपनी तैयारी को मेंटेन रखिए। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, पूरा अक्टूबर बचा हुआ है, नवंबर बचा हुआ है, तो आप अपना आराम से तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, तथा आप ज़रूर बताइए कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो कैसा लग रहा है।